Gemini, hi, this is your love reading for June 2020. फ्रेंड्स, एक जनरल रीडिंग है. इट मीन्स इट मे और मे नॉट रेजोनेट यू. जो आपको रेजोनेट करे प्लीज़ कीप इट एंड लीव द रेस्ट. ओवरऑल एनर्जी फॉर दिस रीडिंग इज स्ट्रेंथ. कहीं ना कहीं आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं. आप अपनी डेस्टिनी का चार्ज लेते हुए मुझे दिख रहे हैं. किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है. और अपनी लव लाइफ में आप थोड़ा सा, मुझे लगता है, अपने आप को भी आप टेम्परेंस, सेल्फ कंट्रोल का कार्ड है. आप बैलेंस मेंटेन करते हुए अपनी लाइफ में दिख रहे हैं. फ्रेंड्स, मैं इस साइड आपके एनर्जीज़ रखूँगी. यहाँ पर्सन, आपका जो भी लव कनेक्शन, उसकी एनर्जीज़, और यहाँ आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जीज़ रखेंगे. ये आपकी पास्ट एनर्जीज़, ये आपके पर्सन की, ये आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जीज़, ये आपकी करंट, आपके पर्सन की, ये आप दोनों की म्यूचुअल, ये इमीडिएट फ्यूचर में आपकी, ये आपके पर्सन की, ये आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जीज. बॉटम ऑफ द डेक में पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है. पेज ऑफ पेंटिकल कार्ड आप रियलाइज़ कर रहे हैं कहीं ना कहीं कि अभी आपको अपनी लाइफ में अपने फोकस को चेंज करना बहुत ज़्यादा आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. कहीं ना कहीं आप अपनी लव लाइफ को लेके बहुत ही प्रैग्मेटिक आपकी अप्रोच मुझे दिख रही है. आपको लगता है कि आपने लव लाइफ को लेके जो भी अभी तक डिसीजंस लिए हैं, आपको इसे विक्ट्री कार्ड है 6 ऑफ वॉन्ड्स का. आप लगता है आपने बिल्कुल सही डिसीजंस लिए हैं. ऐसी एनर्जीज़ ये कार्ड मुझे दिखा रहे हैं. रिसेंट पास्ट में आपकी साइड पे 2 कार्ड आए, एक स्टार का और एक द वर्ड का. स्टार का कार्ड हीलिंग एंड क्लिनजिंग का कार्ड है. होप एंड ट्रस्ट का कार्ड है. और वर्ड का कार्ड कंप्लीशन का कार्ड है. ऐसा लगता है आपने अपने किसी लव लाइफ को लेके एक साइकिल रिसेंट पास्ट में कंप्लीट की है. वर्ड इस बात का इंडिकेशन है कि आपने किसी फील्ड में, किसी भी अपनी लाइफ में एक कोई फेज़ कंप्लीट किया, एक साइकिल कंप्लीट की है. साथ ही साथ आप मुझे हीलिंग एंड क्लिनजिंग के मोड में भी रिसेंट पास्ट में दिख रहे हैं. आपके पर्सन की साइड में 10 ऑफ कप डोमेस्टिक ब्लिस का कार्ड है और 10 ऑफ वॉन्ड्स. 10 जो होता है वैसे कंप्लीशन का कार्ड है. तो ऐसा लगता है कि उनकी साइड से भी बहुत ओवरबर्डन दिख रहे हैं. और कहीं ना कहीं उन्होंने 10 ऑफ, जैसे 10 आपके दो, उनकी साइड में 2 बार आए हैं. तो ऐसा लगता है कि उन्होंने भी लव लाइफ में कंप्लीशन की मुझे इंडिकेशन दिख रही हैं. और वो बहुत ओवरबर्डन दिख रहे हैं. एट द सेम टाइम अपनी अपनी ब्लिस के लिए, डोमेस्टिक ब्लिस के लिए मुझे ऐसा लगता है कि वो ओवरबर्डन होकर मूविंग ऑन की एनर्जी उनकी साइड में मुझे दिख रही है. आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जीज़ में 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, फूल और 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है. सबसे पहले तो मैं 7 ऑफ स्वॉर्ड्स को देखूँगी. 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड जो है ये स्पाइंग का कार्ड है और चीटिंग का कार्ड है. स्विफ्टली एंड क्विकली मूविंग का कार्ड है. तो ऐसा लगता है कि आप में से किसी ने स्पाइंग करके या चीटिंग मोड से रिसेंट पास्ट में स्विफ्टली मूव ऑन किया है. ऐसी एनर्जी कार्ड दिखा रहे हैं. आप दोनों, मुझे हो सकता है आप जो भी आपका जो भी पर्सन, 3 ऑफ पेंटिकल जो है वो टीम वर्क का कार्ड है. हो सकता है आप इस पर्सन से आपने इस जो भी आपका पर्सन आपके माइंड में है, या आपके स्टूडेंट लाइफ में एक साथ रहे हैं, या आप कोवर्क कर रहे हैं. ऐसी एनर्जीज मुझे दिखा रहे हैं. और आप दोनों ने, ऐसा लगता है कि दोनों ने ही रिसेंट पास्ट में जो है प्लानिंग फॉर अ न्यू फाउंडेशन के साथ ही फूल का कार्ड आना इस बात का क्लियर इंडिकेशन है कि आप दोनों ने ही जो है रिसेंट पास में कुछ न्यू फाउंडेशन की प्लानिंग मुझे दोनों की दिख रही है. और दोनों जो है लीप ऑफ फेथ
जो है कुछ न्यू बिगनिंग करते हुए रीसेंट पास्ट में कुछ ऐसी एनर्जीज मुझे ये कार्ड दिखा रहे हैं। करंट सिचुएशन में आपकी साइड में क्वीन ऑफ कप का कार्ड है आप, और दूसरा एस ऑफ पेंटिकल कार्ड है। एस ऑफ पेंटिकल स्ट्रेंथनिंग बॉन्ड का कार्ड है, न्यू बिगनिंग का सॉलिड कुछ न्यू बिगनिंग का कार्ड है, न्यू बिगनिंग इन प्रोफेशनल लाइफ, लव लाइफ, रिलेशन, किसी में भी आपकी न्यू बिगनिंग हो सकती है। और क्वीन ऑफ कप का कार्ड जो है बहुत ज़्यादा किसी के लिए पैशनेट फील करना और हीलिंग का कार्ड है। तो ऐसे लगता है कि आप अपने उस पर्सन को जो भी आपके माइंड में है, आप उनके प्रति बहुत ज़्यादा पैशनेट फीलिंग तो आपकी दिख ही रही हैं, और आप कुछ ना कुछ न्यू बिगनिंग उनके साथ करना चाहते हैं। ऐसी एनर्जीज आप अपने बॉन्ड को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, दोबारा से एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। ऐसी एनर्जीज मुझे आपकी करंट एनर्जीज दिखा रही हैं। आपके पर्सन की साइड में एट ऑफ सोर्ड्स और किंग ऑफ कप का कार्ड है। किंग ऑफ कप का कार्ड हीलिंग का कार्ड तो है, देखिए बहुत ही पावर, आप जो भी हैं, आप जिस भी रिलेशनशिप में हैं, ये बहुत ही पावर कपल आप दोनों मुझे लग रहे हैं। आपकी तरफ किंग ऑफ कप का कार्ड आया है, सॉरी क्वीन ऑफ कप का कार्ड आया है, और आपके पर्सन की साइड में किंग ऑफ कप का कार्ड आया है। तो आपका जो भी पर्सन इन योर माइंड है वो अपने आप को बहुत ज़्यादा हील तो कर रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए भी दिख रहे हैं। और उनके साथ दूसरा कार्ड है एट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, ये होपलेस एंड हेल्पलेसनेस का कार्ड है। जब आप किसी स्थिति में कुछ डिसीजन अपने को होपलेस एंड हेल्पलेस फील करते हैं, तो जैसे आप अपने आप को बैक कर लेते हैं, ऐसी एनर्जीज इस कार्ड में होती हैं। और ऐसे ये कार्ड मुझे दोनों कार्ड दिखा रहे हैं। आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जीज़ में फाइव ऑफ वॉन्ड्स और लॉर्ड का कार्ड है। लॉर्ड का कार्ड जो है लीड का कार्ड है और बहुत लेवल हेडेड डिसीजंस का कार्ड है। और फाइव ऑफ वॉन्ड्स कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड है। आपके आउटर वर्ल्ड में ड्रामा एंड कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकते हैं, आपके इनर वर्ल्ड में भी हो सकते हैं। तो भी ऐसा लगता है कि आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जीज़ में इस रिलेशनशिप को लेकर मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, कुछ ड्रामा है। और अभी आप में आपका पर्सन मुझे करंट सिचुएशन में ऐसा लगता है कि लीड करना चाहते हैं, और कुछ मतलब इसमें इस डिसीजन को लेके कुछ बहुत बड़ा मतलब डिसीजन लेना चाहते हैं, लेवल हेडेड डिसीजन लेना चाहते हैं। ऐसी एनर्जीज ये कार्ड मुझे दिखा रहे हैं। इमीडिएट फ्यूचर में आपकी साइड में फोर ऑफ कप अपॉर्चुनिटी बैकन्स का कार्ड है और दूसरा थ्री ऑफ कप का कार्ड है। तो फोर ऑफ कप ऐसा लगता है कि आपने रिसेंट पास में से आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन मोड में दिख रहे हैं, स्टैग्नेशन में दिख रहे हैं, आपको दुख है। आपके साथ जो भी डिसीजन इस लव लाइफ में आपका जो भी रहा, जो भी आपकी डेवलपमेंट लव लाइफ को लेके हैं, उसको देख के आप बहुत दुखी भी दिख रहे हैं, स्टक ऑन भी दिख रहे हैं। आप अपने पास्ट से भी ऐसा लगता है मूव ऑन नहीं करा है। और कहीं ना कहीं इसमें मुझे इमीडिएट फ्यूचर में आपका रिकन्सिलेशन का भी एनर्जीज दिख रही हैं, रीयूनियन की फ्रेंडशिप की एनर्जीज भी मुझे दिख रही हैं। आपके पर्सन की साइड में हाई प्रीस्ट, ये जो है हमारे ट्रेडिशनल टैरो में हेरोफेंट का कार्ड है, और दूसरा उनकी फाइव ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। हेरोफेंट का कार्ड जो होता है ये टीच का कार्ड है, टीचिंग एंड लर्निंग का कार्ड है। ऐसा लगता है उनको इस रिलेशनशिप से लेके कुछ उन्होंने उनकी लर्निंग्स रही हैं। और जो हेरोफेंट का कार्ड होता है बहुत ही प्योर कार्ड है, मैरिज कार्ड भी है। और मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने अपनी जो भी उनको लर्न किया है, आप ये एक तरह से जो हाई प्रीस्ट का कार्ड होता है ये हमें एक तरह से कॉल होती है कि हम एग्जामिन करें अपने पास्ट एक्शन को। ऐसी एनर्जीज भी इसमें होती हैं, अपनी इनर विजडम से अपने पास्ट एक्शंस को एग्जामिन करें। ऐसी एनर्जी हाई प्रीस्टेस के कार्ड में है। और फाइव ऑफ सोर्ड्स का कार्ड जो होता है वो डिसेप्शन का कार्ड भी है और कटिंग कम्युनिकेशन का कार्ड भी है। तो मुझे लगता है कि वो जो भी आपके पर्सन है वो इमीडिएट फ्यूचर में अपनी जो है जो भी इस रिलेशनशिप से उन्होंने लर्न किया है और उनको एग्जामिन करते हुए दिख रहे हैं अपने विजडम से अपने पास्ट एक्शंस को। और कहीं ना कहीं वो आपसे जो है अपने आप को सेल्फ डिसेप्शन करते हुए कटिंग कम्युनिकेशन के मूड में मुझे वो दिख रहे हैं। आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जीज में फोर ऑफ वॉन्ड्स और किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। फोर ऑफ वॉन्ड्स जो होता है जॉय एंड स्टेबिलिटी का कार्ड भी है, और कहीं ना कहीं ये 11-11 ट्विन फ्लेम एनर्जी कार्ड भी है। और किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड जो है बहुत ज़्यादा आप जब प्रैक्टिकल होकर डिसीजन लेते हैं,
तो और बहुत ज़्यादा अपने क्लैरिटी के साथ, आपको जब रियलाइजेशन ऑफ ट्रूथ होता है, ऐसी एनर्जीज भी इसमें है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों ही अपने इमीडिएट फ्यूचर में, आप या आपका पर्सन जो है, जो जॉइंट स्टेबिलिटी के लिए इस रिलेशनशिप की कुछ उनको अगर क्लैरिटी के साथ उनको आने वाले टाइम पे लगता है कुछ रियलाइजेशन ऑफ ट्रूथ होता है, तो वो लगता है जॉइंट स्टेबिलिटी के लिए आने वाले टाइम पे कुछ ऐसा लगता है एक्शन लेना चाहते हैं। ऐसी एनर्जीज़ मुझे आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जीज़ में दिख रही हैं। इस रीडिंग को यहीं क्लोज़ करने से पहले मैं विजडम ऑफ द ऑरेकल से एक मैसेज पिक करना चाहूँगी। अनफिनिश्ड सिम्फनी, लैक ऑफ क्लोजर। मुझे लगता है आपका जो भी लव कनेक्शन रहा है, इसमें जो भी आपकी डेवलपमेंट हुई है बहुत जल्दी से क्विकली हुई है। तो कहीं ना कहीं आप दोनों को ही ऐसा लगता है कि इसमें अभी भी ये जो रिलेशनशिप है, ये इसमें अभी अभी कुछ ऐसा है, कुछ अभी कार्मिक आप दोनों का कुछ भी ऐसा अकाउंट है जो भी आपको अभी क्लियर करना है। अभी ये रिलेशनशिप ऐसा लगता है अभी यहाँ पे फिनिश नहीं हुई है। और हो सकता है रिसेंट पास्ट में आपको आपका कंप्लीशन का वर्ड का कार्ड आया है, आपका फ्रेंड, आपके जो भी पर्सन है वो भी मूव ऑन कर गए हैं, वो भी एक्नॉलेज कर चुके हैं कि एंड हो चुका है। लेकिन कहीं ना कहीं अभी डिवाइन आपको ये गाइड करना चाहता है कि इस रिलेशनशिप में अभी भी क्लोजर नहीं हुआ है। अभी इस रिलेशनशिप में अभी आप दोनों का अभी कुछ और आगे आने वाले टाइम पे आपका हो सकता है, जैसे आपका इमीडिएट फ्यूचर में ये रिकन्सिलेशन का कार्ड दिखा है और म्यूचुअल एनर्जी में जॉइंट स्टेबिलिटी का कार्ड दिखा है। तो हो सकता है इस रिलेशनशिप को लेके आप आने वाले टाइम पे दोनों कुछ बिग डिसीजंस लें, कुछ आप रीयूनियन हो, ऐसी एनर्जीज मुझे कार्ड दिखा रहे हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। टिल देन गुड बाय।